हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल सचिन एजुकेशन हब पर। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं कि प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन क्या होता है और इसके साथ साथ हम समझेंगे कि प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन क्यों ज़रूरी है एक बिजनेस में। यानी ये ऑब्जेक्टिव अगर बिजनेस में है तो क्यों है। इसके अलावा हमने ये देखना है कि अगर क्यों है, मतलब क्यों का रीज़न मतलब आर्ग्यूमेंट फॉर, यानी प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन क्यों होना चाहिए। लेकिन इसके साथ साथ हम ये भी देखेंगे कि प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन क्यों नहीं होना चाहिए, यानी आर्ग्यूमेंट अगेंस्ट। तो आर्ग्यूमेंट फॉर और अगेंस्ट आज हम डिस्कस करेंगे इस टॉपिक के साथ ही साथ। तो चलिए शुरू करते हैं, व्हाट इज प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। तो सबसे पहले है कि प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन क्या है। इट इज़ जस्ट अबाउट टेकिंग द डिसीजन, एक ऐसी स्ट्रेटेजी जिसमें हम डिसीजंस ले रहे हैं, एक्शंस ले रहे हैं, ताकि हम अपने शॉर्ट टर्म में हाईएस्ट पॉसिबल प्रॉफिट्स जनरेट कर सकें। जब हमारा मेन ऑब्जेक्टिव रहता है कि ऐसे डिसीजंस लेना, ऐसे एक्शंस करना जिन एक्शंस के ज़रिए हम एक हाईएस्ट लेवल ऑफ प्रॉफिट तक अपने आप मतलब लेकर जा सकते हैं इन अ शॉर्ट टर्म, और हाईएस्ट प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं एक शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए, तो उस पूरे एक्शंस और डिसीजन मेकिंग प्रोसेस को हमने क्या नाम दिया हुआ है, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। सो इन अ वेरी सिंपल टर्म क्या है कि प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन का एक मतलब प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन जो है वो एक फाइनेंशियल मैनेजमेंट का मेन ऑब्जेक्टिव माना जाता है, एक बिजनेस का मेन ऑब्जेक्टिव माना जाता है, जिसमें मेन ऑब्जेक्टिव क्या मतलब जिसमें मेन जो एम होता है हमारा वो क्या होता है, जनरेटिंग द हाईएस्ट पॉसिबल प्रॉफिट इन द शॉर्ट टर्म एज वेल एज इन द लॉन्ग टर्म। पर लॉन्ग टर्म यहाँ पे ज़्यादा मैं नहीं कंसीडर करूँगा, क्योंकि ज़्यादातर ये शॉर्ट टर्म के लिए होता है। लॉन्ग टर्म के लिए हम तब पॉसिबल थिंग से मतलब आगे जा सकते हैं जब हम शॉर्ट टर्म के लिए अपने आप को स्टेबल कर पाएंगे। तो सिमिलरली अगर मैं कहूँ यहाँ पे फोकस आपका शॉर्ट टर्म के लिए ज़्यादा रहेगा। ठीक है जी। अब हम बात करते हैं दैट इज आर्ग्यूमेंट इन फेवर ऑफ द प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। अब आपने समझा कि प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन होता क्या है, तो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन की आर्ग्यूमेंट्स क्या है, यानी क्यों होना चाहिए, मतलब एक प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन की ज़रूरत या इसका ऑब्जेक्टिव एक बिजनेस में क्यों होना चाहिए। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन का बिजनेस में होना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि सबसे पहले बिजनेस को प्रॉफिट की ज़रूरत सर्वाइवल और ग्रोथ के लिए पड़ती है। मतलब अगर कंपनी प्रॉफिट का ऑब्जेक्टिव रखेगी ही नहीं अपने बिजनेस में, कंपनी ये चाहेगी ही नहीं कि हम अपने प्रॉफिट को बढ़ाएं, तो कंपनी आगे सर्वाइव नहीं कर सकती, क्योंकि बिना प्रॉफिट के कंपनी के पास पैसे ही नहीं रहेंगे। उसको आगे जाने मतलब उसको सर्वाइव करने के लिए जो नेसेसरी फंड्स चाहिए, जो एक प्रॉफिट से ज़रिए आते हैं, वो फंड्स उसको मिलेंगे नहीं अगर प्रॉफिट ऑब्जेक्टिव नहीं रहेगा, क्योंकि फिर कोई एफर्ट नहीं करेगा कि प्रॉफिट इतना हो पाए कि नहीं हो पाए। तो अगर एक टारगेट सेट है कि आपके पास इतना सफिशिएंट प्रॉफिट हर बार होना चाहिए अपनी नेसेसिटीज को पूरा करने के लिए, अपने सर्वाइवल के लिए, तो ऑटोमेटिकली आपका सर्वाइवल भी हो जाएगा लॉन्ग टर्म पीरियड के लिए और आपके बिजनेस की ग्रोथ भी होती दिख जाएगी। तो ये होना इसलिए ज़रूरी है। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन इसलिए भी होना ज़रूरी है क्योंकि सेकेंड है दैट इज एफिशिएंसी एंड इनोवेशन। जब आपके पास सफिशिएंट प्रॉफिट्स होते हैं, यानी आपके पास एक सफिशिएंट इतने पैसे हैं कि आप अपने बिजनेस को और आगे लेकर जा सकते हो, तो आप क्या करते हो, अपने बिजनेस में आगे जाने के लिए कुछ इनोवेटिव प्रोडक्ट्स भी तैयार करते हो। और उस इनोवेशन के लिए उस प्रोडक्ट को इनोवेटिव रूप देने के लिए आपको क्या चाहिए, फंडिंग चाहिए। और फंडिंग कहाँ से आती है, प्रॉफिट्स को मतलब प्रॉफिट्स के जरिए। और वो प्रॉफिट कब पॉसिबल है, जब आपके बिजनेस का सबसे पहला मोटिव क्या होगा, प्रॉफिट को बढ़ाना, प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना, राइट। अगर हमारे ऑब्वियसली बात है, जब जब हम ज़्यादा प्रॉफिट कमाएंगे तो ऑब्वियसली हमारे वर्कर भी सेटिस्फाई होंगे, और सेटिस्फाई होने की वजह से एक एफिशिएंसी जो कंसेप्ट है वो भी यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि वो भी काम इतना अच्छा करेंगे कि हमारे बिजनेस में एफिशिएंसी यानी जो काम है वो टाइम के साथ साथ कॉस्ट बेनिफिट के वे में भी हो जाएगा। ठीक है जी। नेक्स्ट आता है शेयर होल्डर वैल्यू। अब देखो, अगर हम अपने बिजनेस में प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन रखते हैं तो कहीं ना कहीं हमारे शेयर होल्डर्स को ये एक तरीके से रिटर्न देने के लिए काम करता है। यानी अगर मैं कहूँ तो ये हमारे शेयर होल्डर्स को एक सक्सेसफुल वे में एक सेटिस्फेक्शन देता है कि अगर कंपनी प्रॉफिट कमाती जाएगी और कंपनी के पास प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन का ऑब्जेक्टिव है कि वो अर्न इतना पैसा तो करेगी ही कि उनको बेनिफिट मिलते रहें और उनको एक सेटिस्फैक्टरी रिटर्न मिलता रहे, तो ऑब्वियस ही बात है शेयर होल्डर कभी भी डिससेटिस्फाई नज़र नहीं आएंगे।
तो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन अगर एक ऑब्जेक्टिव है तो कहीं ना कहीं शेयर होल्डर की वैल्यू बढ़ने के चांसेस रहते हैं, लेकिन ये तब तक पॉसिबल है जब तक हम अपने शॉर्ट टर्म पीरियड में अपने प्रॉफिट ऑब्जेक्टिव को स्टेबल रखेंगे और स्टेबल रखने के साथ साथ लॉन्ग टर्म पीरियड के लिए आगे बढ़ते रहेंगे। नेक्स्ट आता है इकोनॉमिक इंजन। इकोनॉमिक इंजन मतलब अगर हम प्रॉफिटेबल बिजनेस चला रहे हैं तो कहीं ना कहीं हमारा जो एक रोल है वो इकॉनमी के लिए भी बढ़ जाता है, क्योंकि इकॉनमी में प्रॉफिटेबल बिजनेस की बहुत ज़रूरत है। क्योंकि अगर हमारे बिजनेस में बहुत ज़्यादा प्रॉफिट्स हो रहे हैं तो कहीं ना कहीं हम अपने उन प्रॉफिट्स को अकेला अपने काम के लिए नहीं लगाएंगे, हम ये भी कहेंगे कि हम इकॉनमी के अंदर कुछ जॉब्स क्रिएट करने के लिए कहीं ना कहीं कुछ नई चीज़ें भी स्टार्ट करेंगे। यू कैन से दैट हम ज़्यादा से ज़्यादा टैक्सेस पे करके अपनी इकॉनमी को आगे बूस्ट करने की कोशिश करेंगे ताकि सरकार के पास ज़्यादा पैसा जाए और वो हमारी इकॉनमी को आगे बढ़ाने की कोशिश करे। और हम कोशिश करेंगे कि जितना हो सकता है इकॉनमी के अंदर कोई ज़रूरत है तो उन ज़रूरतों को पूरा करने की कोशिश। तो कुल मिला के अगर कंपनी के पास सफिशेंट प्रॉफिट्स हैं तो कंपनी की ये थिंकिंग भी रहती है कि हम उस प्रॉफिट को और ज़्यादा जनरेट करके अपने सोसाइटी के लिए, अपने इकोनॉमिक फैक्टर्स के लिए भी ध्यान देकर उनको आगे बढ़ाएं। ठीक है जी। और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जितना हो सकता है उतना इंप्रूव करने की कोशिश करें हमारी कंट्री का। नेक्स्ट एंड द लास्ट वन ऑफ द फेवर इज बेंचमार्क ऑफ द सक्सेस। जो भी हमारा प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन होता है उसका यही मेन ऑब्जेक्टिव रहता है, मतलब प्रॉफिट मेन इसलिए हम मतलब प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन का ऑब्जेक्टिव इसलिए हम रखते हैं ताकि हम अपने बिजनेस के लिए एक बेंचमार्क रख सकें कि हमारे बिजनेस में हमें सक्सेस पूरी करनी है। यानी हमारे बिजनेस का जो मेन गोल है वो सक्सेस अचीव करना है लॉन्ग टर्म के लिए। यानी बिजनेस की सक्सेस कब पॉसिबल है, जब बिजनेस को हर साल प्रॉफिट होते दिख रहे हैं और साथ ही साथ प्रॉफिट इतना नहीं कि प्रॉफिट होते दिख रहे हैं, हर साल अपने प्रॉफिट में ग्रोथ भी दिख रही है। तो यू कैन से दैट इज़ द सक्सेस ऑफ द बिजनेस। तो एक प्रॉफिटेबल बिजनेस अगर हर साल जितना मतलब इंक्रीज ही कर रहा है अपनी ग्रोथ को और ग्रोथ उसकी बहुत ज़्यादा होती जा रही है तो ऑटोमेटिकली एक बेंचमार्क सेट हो जाता है कि ये बिजनेस सक्सेस की तरफ बढ़ रहा है। क्लियर है? ये थे आपके कि कौन से कारण हैं जब हम प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन चाहते हैं, पर कुछ ऐसे रीजंस भी आते हैं कि जब प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन नहीं होना चाहिए। क्या रीजंस हैं? सबसे पहले आता है शॉर्ट टेरिज्म। मैंने आपको पहले बताया लॉन्ग टर्म के लिए पहुंचने के लिए आपको शॉर्ट टर्म के लिए स्टेबिलिटी रखनी पड़ेगी। तो अगर हमारा फोकस सिर्फ शॉर्ट टर्म प्रॉफिट में सबसे पहले रहेगा, फिर हम लॉन्ग टर्म के लिए सोचेंगे, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट को नेगलेक्ट करेंगे ये देखकर कि हमें शॉर्ट टर्म के लिए सबसे पहले प्रॉफिट कमाना है, फिर हम देखेंगे बाद में बाकी सारी चीज़ें। तो यू कैन से दैट जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स है जैसे कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट का एरिया, एम्प्लॉयमेंट ट्रेनिंग का एरिया या इन्वायरमेंट सस्टेनेबिलिटी, हम इनको इग्नोर कर रहे हैं। एंड दैट इज़ अ रीज़न यू कैन से दैट कि प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन इसलिए नहीं होना चाहिए, ये ऑब्जेक्टिव इसलिए नहीं होना चाहिए बिजनेस के अंदर क्योंकि ये कहीं ना कहीं हमारे सोशल ऑब्जेक्टिव, हमारी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स जो हमें रिटर्न देने वाली हैं उनके ऊपर से हमारा ध्यान दूर कर देता है। ठीक है। नेक्स्ट आता है एथिकल कंसर्न्स। एथिकल कंसर्न्स का मतलब होता है कि कोई भी बिजनेस अगर प्रॉफिटेबल तरीके से काम करेगा तो उसके लिए एथिक्स जो हैं वो कई बार दूर हो जाते हैं। यानी कोई भी बिजनेस अगर प्रॉफिटेबल है उसका मेन फोकस क्या रहेगा, हमने प्रॉफिट कमाना है। और कई बिजनेस प्रॉफिट की आड़ में क्या करते हैं, कुछ गलत काम करने की कोशिश कर देते हैं कि ये काम करके हम ज़्यादा प्रॉफिट कमा सकते हैं। तो वो गलत काम एथिकली नहीं होता, वो अनएथिकल बन जाता है। तो कहीं ना कहीं जो बिजनेस ज़्यादातर प्रॉफिट बढ़ाने की और अपना ध्यान देते हैं तो हो सकता है वो एथिकल कंसिडरेशंस को भूल जाएं, वो अनएथिकली काम करना शुरू कर दें। तो इस चीज़ का हम ये कह सकते हैं कि एक नेगेटिव पॉइंट हमारे सामने आता है कि प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन कहीं ना कहीं एथिकल कंसिडरेशंस को दूर कर देता है। नेक्स्ट आता है यानी एथिकल कंसर्न्स क्रिएट कर देता है कि एथिकली काम हो रहा है या नहीं। नेक्स्ट आपके पास है एम्प्लॉय एक्सप्लॉयटेशन। एम्प्लॉय एक्सप्लॉयटेशन का मतलब होता है कि जब हम प्रॉफिट का फोकस रखते हैं अपने बिजनेस में तो कहीं ना कहीं एक तरीके से जो शॉर्ट टर्म प्रॉफिट्स होते हैं ना, ये दिखाते हैं कि बिजनेस सिर्फ शॉर्ट टर्म के लिए फोकस कर रहा है, लॉन्ग टर्म के लिए यानी कहीं ना कहीं प्रॉफिट के अप्रोच होने पर भी कई बार हमारे जो एम्प्लॉई है उसकी एक्सप्लॉयटेशन हमें नज़र आती है। कैसे सर? जैसे यू कैन से दैट कि बहुत ज़्यादा प्रॉफिट कई बार बिजनेस को इस तरीके की नेचर दे देता है जिसमें एम्प्लॉय अपने आप को मतलब एम्प्लॉय जो हमारे बिजनेस में काम कर रहे हैं वो उनको हम एक्सप्लॉयट करने लग जाते हैं। यू कैन से दैट कि हम उनको जो सफिशेंट वेजेस हैं वो दे नहीं पाते क्योंकि हमारा जो बिजनेस है वो शॉर्ट टर्म के लिए स्टेबिलिटी रख रहा है पर लॉन्ग टर्म के लिए नहीं।
तो कई बार वर्कर्स भी ये सी चीज़ सोचने लगते हैं कि शायद उनके लिए जो प्रॉफिट इंक्रीज करने की जो पावर है वो ज़्यादा लग रही है, पर उनको जो आउटपुट में रिवॉर्ड मिल रहे हैं वो कम मिल रहे हैं। और यू कैन से दैट जो वहाँ पे वो काम कर रहे हैं, अगर वो प्रॉफिटेबल बिजनेस में भी हैं तो वो वर्किंग कंडीशंस ठीक नहीं लग रही हैं, ये देखकर उनको बुरा लगता है। यू कैन से दैट कि प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन का ऑब्जेक्टिव जो है वो कई बार बिजनेस को इस आड़ में लगा देता है कि वो सिर्फ प्रॉफिट के ऊपर ध्यान देता है, अपने वर्किंग एनवायरनमेंट, अपने बिजनेस के जो कंडीशंस हैं, अपने बिजनेस के एनवायरनमेंट के ऊपर ध्यान नहीं देता, अपने वर्कर्स की देखभाल नहीं करता, वर्कर्स के बारे में ध्यान नहीं देता। दैट इज़ द मेन थिंग। ठीक है, नेक्स्ट आता है प्रॉफिटेबल बिजनेस से क्या होता है, लिमिटेड पर्सपेक्टिव। लिमिटेड पर्सपेक्टिव का मतलब ये है कि हम सिर्फ और सिर्फ थोड़े ही इंपॉर्टेंट फैक्टर्स की ओर ध्यान देते हैं, हम कुछ चीज़ें भूल जाते हैं। यानी जैसे कि कस्टमर की सेटिस्फेक्शन हमें ध्यान में नहीं रहती, एम्प्लॉय वेलबींग हमें ध्यान में नहीं रहता जो मैंने ऊपर थर्ड पॉइंट में कवर करा, और एनवायरमेंटल इम्पैक्ट। यानी ये 3-4 ऐसे फैक्टर हैं जो लॉन्ग टर्म के लिए ज़रूरी होते हैं और हम उनके ऊपर फोकस नहीं करते, क्योंकि अगर हम कस्टमर सेटिस्फेक्शन के ऊपर ध्यान दें तो ऑटोमेटिकली प्रॉफिट हो जाएगा, पर हम ये चाहते हैं कि प्रॉफिट हो जाए सबसे पहले। और ये कई बार देखते ही नहीं है कि जो प्रॉफिट कमाना हम चाहते हैं क्या वो कस्टमर के लिए सेटिस्फाई हो रहा है काम के नहीं। और साथ में ये भी ध्यान नहीं देते कि जिन एम्प्लॉई ने वो चीज़ करनी है वो कितने सफिशेंटली वो चीज़ कर सकते हैं, उनके वेलबींग का भी ध्यान रखना है, और साथ ही साथ इन्वायरमेंट को कोई नुकसान ना पहुंचे ये भी देखना होता है। हम ये सारे फैक्टर छोड़कर सिर्फ ये देखने की कोशिश करते हैं कि प्रॉफिट कहाँ से मोर जनरेट हो सकता है अगर प्रॉफिटेबल बिजनेस है हमारा तो ये भी एक पॉइंट हमारे सामने आता है अगेंस्ट के बेस पे। लास्ट पॉइंट हमारे पास जो बिजनेस में प्रॉफिटेबल बिजनेस नहीं होना चाहिए वो क्या है, दैट इज मार्केट पावर एंड मोनोपोलीज। मार्केट पावर एंड मोनोपोलीज का मतलब होता है मोर डिपेंडेंट ऑन द प्रॉफिट दैट कैन लीड टू बिजनेस गेनिंग एक्सेसिव मार्केट पावर एंड मोनोपोलिस्टिक प्रैक्टिसेस दैट हार्म द कंज्यूमर। वेरी सिंपल पॉइंट कि अगर हम प्रॉफिटेबल बिजनेस की अप्रोच रखते हैं तो उससे क्या नज़र आता है, हम अपने आप में एक पावर क्रिएट कर लेते हैं कि अगर हमारे पास ज़्यादा प्रॉफिट्स आएगा तो हम एक मोनोपोली क्रिएट कर लेंगे। तो मोनोपोली जब क्रिएट हो जाती है तो एक जो सिस्टम है मार्केट का वो बिगड़ जाता है। तो यू कैन से दैट जो मार्केट पावर है वो एक्सेसिव किसी एक ही हैंड में चली जाती है, जो कि एक मार्केट के लिए सही नहीं है। क्लियर है? तो यू कैन से दैट प्रॉफिटेबल अप्रोच होने के नुकसान भी हैं, और प्रॉफिटेबल अप्रोच अगर आपके माइंड में है तो वो फ़ायदे भी हैं, लेकिन किसी हद तक आपको ये दोनों में डिसीजन लेना पड़ेगा कि कौन सी अप्रोच ज़्यादा बेटर है, प्रॉफिट होना या प्रॉफिट ना होना। ठीक है जी, चलिए, तो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडे फ्रेंड्स। आई होप आपको ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर हो गया होगा कि आर्ग्यूमेंट्स अगर हम करें कि प्रॉफिट होना चाहिए, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन का ऑब्जेक्टिव होना चाहिए तो क्यों होना चाहिए, और नहीं होना चाहिए तो क्यों नहीं होना चाहिए, दोनों फैक्टर्स। ठीक है जी, तो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडे फ्रेंड्स। आपको ये जो नोट्स है मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे, और उसका जो लिंक है आपको मेरी वीडियो डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। अगर वीडियो समझ आ गई है तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच, हैव अ वेरी नाइस डे।